हाय गाइस, वेलकम टू बैक माय चैनल जागृति इंडियन न्यूज़ वर्ल्ड। मैं जागृति हरवानी आपका स्वागत करती हूँ एक नए वीडियो में। आज हम बात करते हैं राम जन्म अर्थात रामनवमी के विषय में। तो भारतीय भूमि सदैव ही पवित्र भूमि रही है। भारतीय इतिहास के अनुसार यहाँ कई देवी देवताओं ने अवतार लिए हैं। यदि हम इस इतिहास पर ध्यान केंद्रित करें तो जब जब अन्याय का प्रकोप व अत्याचार बढ़ा तो भगवान कभी राम बनकर, कभी कृष्ण बनकर, तो कभी शिव ने हनुमान बनकर इस भारत भूमि पर जन्म लिया। जब दशानन अर्थात रावण के अत्याचार बहुत बढ़ गए और मनुष्य परेशान होने लगे तो इन अत्याचारों से मुक्ति दिलाने के लिए पुनः भारतीय धरा पर विष्णु ने राजा दशरथ आर्य के घर श्री राम बन के जन्म लिया। उन्होंने रावण के अत्याचारों से मुक्ति दिलाई और समाज का उद्धार किया। त्रेता युग में जन्मे भगवान राम के जन्म दिवस को भारतीय सभ्यता संस्कृति में हिंदू संप्रदाय आज रामनवमी जन्मोत्सव के रूप में चैत्र मास के शुक्ल पक्ष को मनाता है। हिंदू धर्म इसे श्री रामचंद्र दशरथ आर्य द्वारा बुरी शक्तियों के पतन और साधारण मनुष्यों को रामनवमी हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार इस दिन प्रभु श्री रामचंद्र जी का जन्म हुआ था। अतः इस शुभ तिथि को भक्त लोग रामनवमी के रूप में मनाते हैं एवं गंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा व अन्य पवित्र नदियों में स्नान करके पुण्य के भागीदार होते हैं। इस वर्ष 2023 में 22 मार्च नवरात्रि आरंभ हुई और 30 मार्च 2023 को नवरात्रि के 9वें दिन रामनवमी मनाई जाएगी। इस दिन पूजा का शुभ मुहूर्त 11:17 से दोपहर 1:46 तक है। इस तरह 2 घंटे 22 मिनट के समय में संपूर्ण हिंदुस्तान श्री रामचंद्र मंदिरों में श्रद्धा से भगवान श्री रामचंद्र पूजा अर्चा किया जाना है। त्रेता युग में जब भारतीय भूमि पर रावण और ताड़का जैसे असुरों का आतंक बढ़ गया तो स्वयं भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी ने राम सीता का अवतार लिया और असत्य पर सत्य की विजय कर अपने भक्तों का उद्धार किया। भारतीय इतिहास के अनुसार त्रेता युग में अयोध्या के राजा दशरथ आर्य की 3 पत्नियां थीं, किंतु फिर भी वे संतान सुख से वंचित थे। महाराज दशरथ ने अपनी एक मात्र पुत्री शांता को गोद दे दिया था, जिसके बाद उन्हें कई वर्षों तक कोई संतान नहीं हुई। इससे दुखी राजा दशरथ आर्य को ऋषि वशिष्ठ ने कर्मेष्ठ यज्ञ करने की आज्ञा दी। इस यज्ञ के फलस्वरूप राजा दशरथ आर्य जी के यहाँ तीनों रानियों को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई और प्रथम पत्नी कौशल्या की कोख से भगवान विष्णु स्वरूप श्री रामचंद्र जी का अवतार हुआ। राजा दशरथ आर्य की 3 अन्य सुपुत्र भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न थे। ब्रह्मा ऋषि वशिष्ठ श्री राम जी के गुरु थे, जिन्होंने उन्हें वैदिक ज्ञान के साथ अस्त्र शस्त्र में निपुण किया। ब्रह्मा ऋषि विश्वामित्र ने भी श्री राम को शस्त्र विद्या दी और उन्हें मार्गदर्शन में श्री राम ने ताड़का का वध किया एवं अहिल्या उद्धार भी किया और
इन्हीं के मार्गदर्शन में ही सीता स्वयंवर में भाग लिया और सीता माता से विवाह किया। चैत्र को नवरात्रि का समापन रामनवमी के दिन ही होता है। इसी कारण इस दिन बहुत से आर्य हिंदू धर्म के अनुयायी अयोध्या जाकर सबसे प्रसिद्ध नदी सरयू में स्नान करते हैं और हवन करते हैं। श्री राम भक्तों का मानना है कि रामनवमी के दिन व्रत रखने से सभी कल्याणकारी मनोरथ परिपूर्ण होते हैं। अयोध्या में रामनवमी के दिन भव्य मेले व सामाजिक व सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है और प्रतिवर्ष यहाँ देश विदेश से व विश्व के राम भक्त श्रद्धालु इस मेले में भाग लेते हैं। रामनवमी के दिन पवित्र नदियों के स्नान करने के पश्चात श्रद्धालु भक्तगण रामचरितमानस, श्री राम मंत्रोपचार, पंचपूजन, श्री राम आरती का पाठ करते हैं। न केवल घरों दुकानों बल्कि आसपास के मंदिरों में भी धूमधाम से रामचरितमानस का पाठ किया जाता है। कई जिलों में भव्य श्री राम शोभा यात्रा का भी आयोजन किया जाता है, जिससे श्री राम जन्म व अनेक जीवन संबंधित अनेकों झांकियों चलचित्रों को अंकित किया जाता है। श्री राम जय हनुमान के नारे लगाए जाते हैं। बच्चे, जवान, बुजुर्ग सभी आयु वर्ग के श्रद्धालु भक्तगण इसमें हिस्सा लेते हैं। कई जिलों में श्री रामचरितमानस को रथ में सुसज्जित कर शहर गांव के मुख्य चौक चौराहों से घुमाया जाता है। हिंदू मान्यता के अनुसार ऐसा करने से शहर गांव देश विश्व बुरी शक्तियों प्राकृतिक आपदाओं विपदाओं से बचा रहता है। भारतीय इतिहास के अनुसार ऐसी मान्यता है कि भगवान श्री विष्णु के अवतार श्री राम के जन्म के उपलक्ष्य में त्रेता युग के समय से ही रामनवमी का त्यौहार द्वापर व कलयुग में मनाया जाता है। श्री राम का जन्म रावण व बुराई को नाश करने के कारण हुआ था। असत्य पर सत्य की विजय, बुराई पर अच्छाई का प्रभुत्व और पृथ्वी से असुर दानवों को खत्म करके एक नया धर्म की स्थापना की गई थी। शास्त्रों अनुसार श्री राम ने रावण के महल लंका पर विजय प्राप्त करने के पहले और बाद में आदि शक्ति जगत जननी माँ दुर्गा की उपासना की थी, जिसके कारण चैत्र मास की नवरात्रि के समापन होने के ठीक बाद ही रामनवमी का पर्व भारतीय सभ्यता संस्कृति में रामनवमी के रूप में मनाया जाता है। रामनवमी के दौरान छोटे बड़े सभी मंदिरों में श्री राम मूर्ति को सजाया जाता है। साथ ही माता सीता और लक्ष्मण की मूर्तियों को भी सजाया जाता है। श्री राम के बाल स्वरूप की पूजा की जाती है। त्रेता युग के बाद कलयुग का प्रारंभ हुआ है। कलयुग में हिंसा, अत्याचार, पाप, दुष्कर्म, असत्य का बोलबाला है। पाप से भरे इस कलयुग में राम नाम स्मरण करने से मोक्ष की प्राप्ति व मानसिक विकार दूर होते हैं। यूनिक एग्जीबिशन ऑन कल्चरल कंट्रीब्यूशन फ्रॉम ऋग्वेद टू रोबोटिक्स नाम की एग्जीबिशन में प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार भगवान राम का जन्म 10 जनवरी 5114 ईसा पूर्व सुबह 12:05 पर
हुआ था। रावण राज व उसके अत्याचारों के समाप्त होने की खुशी में रामनवमी का त्यौहार मनाया जाता है। रामनवमी हिंदुओं के लिए एक खास उत्सव है जिसे पूरे हर्षोल्लास के साथ हिंदुस्तान में मनाया जाता है तथा विष्णु अवतार माने जाने वाले प्रभु श्री रामचंद्र दशरथ आर्य से प्रार्थना की जाती है कि इस दिव्य भारत भूमि व संस्कृति को रावण के जैसे विचार आचार रखने वाली बुरी नकारात्मक शक्तियों व लोगों से श्रद्धालु भक्तों को बचाए। भगवान विष्णु के स्वयं आगमन का प्रतीक माना जाने वाला रामनवमी का त्यौहार धूम भारतीय संस्कृति में चैत्र मास लगते ही शुरू हो जाती है। चैत्र मास की प्रतिपदा को हिंदू नववर्ष के रूप में मनाता है। साथ ही इसी दिन से दैवीय शक्ति के रूप में जगत जननी आदि शक्ति दुर्गा जी के गुप्त नवरात्रों की भी पूजा की जाती है और इसी रूप में मनाते हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी भक्त 9 दिनों तक व्रत उपास करते हैं तथा रामनवमी के दिन इसे समाप्त कर विधिवत भगवान श्री रामचंद्र जी की पूजा अर्चा प्रार्थना करते हैं। गुप्त नवरात्रों व रामनवमी पर प्रभु श्री राम का जन्म से 2 प्रमुख हिंदू त्योहारों का एक साथ होना इस त्योहार के महत्व को और अधिक बढ़ा देता है। मान्यता है कि रामायण के रचयिता श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की संरचना इसी चैत्र मास से शुरू की थी। रामनवमी के अवसर पर हमने यह वीडियो सटीक जानकारी के साथ बनाया है। प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए और कमेंट में जय श्री राम का नारा जरूर लगाइए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।